दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेल हो गई है और इसको लेकर सियासत भी अब जोर शोर से हो रही है। अब हालांकि इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कि क्लाउड सीडिंग की अभी एक ट्रायल हुई है, बूंदाबांदी अभी यहाँ पे भी पता चल रहा हुई है। अभी आईआईटी कानपुर रिपोर्ट देगी शाम को पूरी। दूसरी ट्रायल के लिए भी अभी मेरठ से एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ हुआ है। अभी दूसरी ट्रायल भी करेंगे। ये दिल्ली के अंदर तीसरी ट्रायल होगी। 2 आज की ट्रायल है और एक इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसा मानना है कि हमें हर तरह की ट्रायल हम कर रहे हैं कि कितने मॉइस्चर के अंदर ये हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इससे पहले ट्रायल हुई थी तो 15 से 20% माना जा रहा था कि मॉइस्चर था बादलों में, जो कि बहुत कम नमी थी। इसके अंदर अगर हम कामयाबी हासिल करते तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी। आईआईटी कानपुर काफी बड़े स्तर पर सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है। उनकी ग्राउंड में टीम्स भी काम कर रही हैं। दूसरी क्राउड सीडिंग के लिए भी, ये जो पहली क्राउड सीडिंग थी ये मेरठ से चलकर और करोलबाग तक के आसपास के एरिया में डाउन ऑफ द करोलबाग तक गई थी, बुराड़ी इलाके के अंदर भी। और ये हमारा जो पीछे का एरिया जितना है इसके अंदर वो करके गए थे। अभी की जो है, अभी थोड़ी देर तक जानकारी आएगी कि एयरक्राफ्ट किस किस एरिया में जाकर गया है। मेजरली वो ईस्ट दिल्ली का कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट इस एरिया के अंदर और नॉर्थ के इस एरिया के अंदर कर रहे हैं। इस क्राउड सीडिंग के माध्यम से पहले 8 फ्लेयर्स चलाए गए थे। एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट चलता है और 1 से 2.5 किलो का इसका टोटल वेटेज होता है। तो इस तरह से ये तकरीबन कोई 15-18 मिनट 20 मिनट की ये एक क्लाउड्स के अंदर जाकर सीडिंग करी गई थी। और अभी दूसरी ट्रायल में इसका शायद नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर अभी जो शाम को दूसरी ट्रायल होगी इसका रिजल्ट भी थोड़ी देर में पता चलेगा, जो भी आपको जानकारी मिलेगी। और शाम को जो इसकी कंक्लूजिंग रिपोर्ट होगी, क्या हुआ। त्रिलोक चंद्र जी, ऐसे में क्या लगता है कि कोशिश तो यहाँ पर दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हर तरह से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है, यहाँ पर आम जनता को भी जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो दिल्ली की हवा, ना केवल दिल्ली की, बाकी और भी कई शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, वहाँ पर पॉल्यूशन कम करने के लिए आम आदमी को भी आगे बढ़ना होगा। जी अंकिता जी, बिल्कुल सही है कि हम लोग क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, एक सरकार एक पार्टी दूसरे पे कमी निकाल रही है, दूसरी पार्टी दूसरे पे कमी निकाल रही। मैं दिल्ली में जितनी पार्टियां उनको एक सुझाव देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को आप समझा दीजिए कि इस तरीके से वातावरण को दूषित ना करें, प्रदूषण ना करें। क्योंकि जितने भी हमारे पार्टी हैं उनके कहते कि भाई ये मेरे जो है वोट बैंक हैं, इन्होंने मुझे वोट देना है, ये मेरे पार्टी के लोग हैं, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। जहां आपको सपोर्ट करें तो इस प्रकृति को भी तो सपोर्ट कराइए। हमें एक दूसरे के टांग खींचने के बजाय हम पर्यावरणीय संतुलन बनाने में क्यों आगे नहीं आते हैं? हम एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय अपने ही स्तर से उसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टियों की कमियां हैं। क्योंकि हमने जिस मुद्दे पे काम करना हो तो हम झंडा फूंकने के लिए, हल्ला गुल्ला करने, आंदोलन करने के लिए, ये तमाम कार्यों के लिए उनको जो है कि जागरूक और प्रेरित और आगे लेके आ रहे हैं। जब समाज में हर जनहित की बात आती है तो वहां पर हम क्यों नहीं कर रहे काम? वहां पर अपने अपने पार्टियों के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं समझा रहे? एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाइए ना, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के, गांव गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के अपने अपने जितने पार्टी है वो अपनी पार्टियों का कार्यक्रम लगाए ना, वहां लोगों को जागरूक करे तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगा, एक दूसरे में दोषारोपण के बजाय। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें दिखावा नहीं करने पड़ेगा मेरे बाहर इतनी लग्जरी गाड़ी है तो मैं अकेला ही जा रहा हूं, बल्कि हमको सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इस जो कि वाहन चल रहे हैं, कार्बन डाई गैस फैल रही है, वातावरण पूरा प्रदूषण फैला है। ऐसे ही स्थिति में हम लोगों को, अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी चल ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कंचन। काफ़ी सारे सुझाव यहाँ पर त्रिलोक चंद्र जी ने दिए हैं। निश्चित तौर पर अगर इन तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा तो काफ़ी हद तक इस समस्या का निदान भी मिल सकता है।
जी अंकिता, बिल्कुल देखिए त्रिलोक चंद जी ने जो भी उपाय बताए हैं जनता के लिए वो बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रोल दोनों ही निभाते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर जनता हो। देखिए डबल इंजन की सरकार जो है अब दिल्ली में है और कहीं ना कहीं आज वैज्ञानिकों, मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो कल क्लाउड सीडिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं जो है मौसम जो है फेवरेबल नहीं था, इसलिए सफल नहीं हो सकी। तो जो आज बता रहे हैं वो शायद कल भी पता था उन्हें। और जब हमारे देश में इतने जाने माने नाम है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और इतनी हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो शायद उनका जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी लेना चाहिए था, क्योंकि तमाम तरीके की कोशिशें हुई और वो कोशिश जो है विफल हो गई। तो ऐसे टाइम पे यदि देखिए अंकिता तीर कमान से निकले तो वो सही जगह पर जाके लगे, बजाय इसकी कि वो इधर उधर जाके व्यर्थ में जो है तीर कमान से निकले। तो ऐसा काम कोई भी, चाहे वो सरकार हो या जो है, प्रदूषण को लेके सतर्कता बरतनी चाहिए। अपनी हेल्थ पर बुरे प्रभाव डालने की बजाय मास्क डालना, तमाम तरीके की सुबह की सैर और देर रात की सैर को मना कर रहे हैं जो है मौसम वैज्ञानिकों या एएमडी की तरफ से। तमाम तरीके की जो है निर्देशानुसार लगातार दिन पे दिन जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी हेल्थ है, कह रहे 8 साल जो है हमारी उम्र, और अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ पर आम जनता को निभानी होगी, तभी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त यहाँ पर किया जा सकता है।